रेस्पेक्टेड टीचर्स, आज मैं इन तीनों मॉड्यूल्स आधारशिला, शिक्षण संग्रह और ध्यानाकर्षण का बहुत ही संक्षिप्त परिचय आपसे कराऊंगी। समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश विभाग द्वारा मिशन प्रेरणा प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए ये तीनों मॉड्यूल्स का निर्माण किया गया है। ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह और आधारशिला। ये तीनों मॉड्यूल्स क्या हैं? इनको हम अपने कक्षा शिक्षण में कैसे प्रभावी तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, इसी के बारे में मैं आपसे कुछ चर्चा करूंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम प्राइमरी लेवल पर अपने विद्यालय में कुछ ना कुछ नवीन नवाचार करते रहते हैं, जिससे कि बच्चों की समझ विकसित हो सके। लेकिन NAS यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे और कुछ शोधों द्वारा ये अनुमान लगाया गया है कि जो शिक्षक का पढ़ाने का तरीका है वो काफ़ी रिजिड है और एक तरफा है। तो शिक्षण व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़, व्यवहारिक और प्रासंगिक बनाने के लिए ही इन तीनों मॉड्यूल्स का निर्माण किया गया है। हम इन तीनों मॉड्यूल्स को अपने कक्षा शिक्षण में कैसे प्रभावी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इनसे हमें क्या क्या लाभ हैं और इनके द्वारा हम बच्चों की कितनी समझ विकसित कर सकते हैं, ये सारा संग्रह, ये सारा एजुकेशनल कंटेंट इन तीनों मॉड्यूल्स के अंदर दिया गया है। तो आइए बात करते हैं आधारशिला की, यानी फाउंडेशन लर्निंग। इस मॉड्यूल के अंदर कक्षा 1 और 2 के बच्चों में भाषा एवं गणित की गहरी एवं बुनियादी समझ विकसित करने के लिए जरूरी जानकारियों एवं रोचक गतिविधियों का समावेश किया गया है। बच्चों के अंदर बेसिक नॉलेज, बेसिक फंडामेंटल्स, बेसिक स्किल्स कैसे डेवलप हो, उनके बारे में विस्तार से डिटेल इस हैंडबुक के अंदर दी गई है। दूसरा हमारा मॉड्यूल है ध्यानाकर्षण। शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में बहुत से बच्चों का मेंटल लेवल, उनका अधिगम स्तर अलग अलग होता है। कुछ बच्चों का अधिगम स्तर कक्षा के अकॉर्डिंग नहीं होता है। ऐसे बच्चों की पहचान कर विशेष शिक्षण तकनीकों द्वारा उनमें कुछ मूलभूत दक्षताओं का विकास करना बहुत आवश्यक है। इस हैंडबुक में शिक्षकों की मदद करने के लिए विभिन्न प्रभावी शिक्षण तकनीकों को स्पष्ट किया गया है। इस किताब के अंदर आपको पेज नंबर 121 से लेकर पेज नंबर 125 तक ध्यानाकर्षण शिविर के बारे में बताया गया है और 18 विशेष शिक्षण तकनीकों के बारे में बताया गया है। तीसरा हमारा मॉड्यूल है शिक्षण संग्रह। इस मॉड्यूल के अंदर शिक्षकों की आवश्यकताओं और उनके व्यावसायिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए कुछ आवश्यक जानकारियों, उपयोगी सूचनाओं और विभिन्न शैक्षिक संदर्भों का समावेश किया गया है। जब हम क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो हमारे सम्मुख बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जैसे कि कक्षा 1 और 2 का बच्चा 3 में जब आता है तो उसे 1 से 100 तक गिनती नहीं आती, उसे का से ज्ञा तक लिखना नहीं आता और कुछ बच्चे क्लास में ध्यान ही नहीं देते हैं। उन समस्याओं का हम निराकरण कैसे करें और अपने कक्षा शिक्षण को हम कैसे प्रभावी बनाएं, ये सारी बातें इस कंपेंडियम के अंदर, शिक्षण संग्रह के अंदर दी हुई हैं। इन हैंडबुक्स का प्रभावी उपयोग करने के लिए ये आवश्यक है कि हमें इन तीनों मॉड्यूल्स आधारशिला, शिक्षण संग्रह और ध्यानाकर्षण का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। इन तीनों
हैंडबुक्स का अध्ययन करना और उनके अंदर दी गई विद्यालयी सामग्री को चयनित करना और उस सामग्री का आवश्यकता अनुसार अपनी कक्ष में उपयोग करना। ऐसे पॉइंट्स को चिह्नित करना, ऐसे स्थलों को चिह्नित करना जो कि हमारी समझ से बाहर हैं और जिनसे हम बिल्कुल अननोन हैं। प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण के दौरान ऐसे पॉइंट्स को क्लियर करना और उनको उपयोग में लाना, यही इन तीनों मॉड्यूल्स का उद्देश्य है। इन तीनों मॉड्यूल्स के आधार पर हम अपने कक्षा शिक्षण को बहुत ही प्रभावी और उपयोगी बना सकते हैं। तो मैं यही आशा करूँगी कि मेरे द्वारा जो भी आपको जानकारी दी गई है, इसके द्वारा थोड़ी बहुत आपकी जिज्ञासाएं समाप्त हुई होंगी। Thanks for listening and watching to me. Stay home, stay safe. Thank you.